सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट्स अनाउंस किए पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने, फिर उनकी क्रिकेट कमेटी की मीटिंग जिसमें क्या क्या हुआ, क्या क्या होने जा रहा है, पाकिस्तान की डोमेस्टिक क्रिकेट किस नहज पे खड़ी है, कितने एक्सपेंसेस हैं, मार्केटिंग डिपार्टमेंट जो है वो क्या कर रहा है, अभी तक उन्होंने क्या किया है, कितने गुल खिलाए हैं, ये सारी आज बातें होंगी जी। और इससे पहले कि हम आबिद अली, मोहम्मद रिजवान, शान मसूद, शाहीन अफरीदी, अजहर अली, इनको प्रमोशंस मिली हैं जी सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट्स में, कुछ लोग बाहर हो गए हैं। और जो एक इंटरेस्टिंग एस्पेक्ट है, इस पे डिटेल में जाने से पहले शुएब को और राशिद को पता है आजकल मेरी बिनाई का बड़ा मसला है, मुझे हो गया हुआ कैटरैक्ट रेडियोथेरेपी की वजह से, और सर्जरी हो नहीं सक रही, कोविड-19 की वजह से बंद है ऑपरेशन थिएटर। तो मुझे शुएब भाई नजर नहीं आ रहा, अगर आप लिस्ट देख के जांचें कि ये फवाद आलम का नाम नहीं है सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट में, जो कि नजर नहीं आ रहा। अच्छा, छोटा सवाल करके बस चुप कर जाएगा। आपको नजर आ रहा है? अच्छा सुने ना, आंख खराब है ना, कान तो नहीं खराब हुए ना? हाँ जी सुनाए। कान तो नहीं खराब हुए ना, खबरें तो सुन ही रहे ना? हाँ खबरें सुन रहा हूँ मैं। मतलब अल्लाह माफ करे, कोई ऐसी चीज है बड़ी ऐनक लगाएं शायद नजर आ जाए, कोई ऐसी चीज है जो चीज जिसमें ठीक है। और भाई मैं फवाद आलम का पूछ रहा हूँ, नहीं उसमें भी कुछ भी ठीक नहीं है ना, उसमें क्या ठीक है? रन उसने किए हुए हैं, रन उसने किए हुए हैं, परफॉर्मेंस उसने दी हुई है, और ही इज अ गुड बॉय, इसके पूरे इंग्रेडिएंट्स पूरे हैं, सारा कुछ उसमें ठीक है, लेकिन सब कुछ उसमें खराब है, हम उसको देंगे कुछ नहीं। बट ही इज नॉट द प्लान ऑफ द पीसीबी, एंड आस्क पीसीबी, डोंट आस्क मी। And we've been answering this question for last two and a half years or 4 years now. Please tell us कि उस बेचारे ने जुर्म क्या किया है, क्या उसने ऐसा कर दिया कि जिस वजह से बेचारा कंसिडर ही नहीं हो पाता। अब वो किधर जाए, कीनिया निकल जाए, नेपाल निकल जाए, किधर निकल जाए, या क्या करे? शुएब, दुनिया के 12 प्लेयर्स है ना टॉप बैट्समैन, एवरेज और एग्रीगेट के लिहाज से नहीं, एवरेज के लिहाज से आज तक जो हिस्ट्री ऑफ फर्स्ट क्लास क्रिकेट है, उन पहले 12 में आता है। ओके, दुनिया में, पाकिस्तान में नहीं, दुनिया में। क्वेश्चन आपने वसीम खान से भी किया था जब कोशिश की थी। हाँ कोशिश, क्या जवाब है? कोई जवाब नहीं था। हम देखेंगे, हम अपॉर्चुनिटी देंगे। अच्छा वो बाकी इफ्तिखार भाई जो है, इफ्तिखार अहमद, वो कॉन्ट्रैक्ट में आ गए। वो मिसबाह हक जो उनको ऑलराउंडर खिलाते हैं ना, वो वाले इफ्तिखार की बात कर रहा हूँ, जो बड़े हार्ड वर्किंग है, 29 साल के हैं जो, वो वाले। नहीं अच्छा है, हम उम्री का ख्याल तो करना ही पड़ेगा ना। मैं क्या कहूँ यार, मतलब फवाद आलम, यार राशिद भाई आप ही कुछ कोई बता दें, मतलब मेरी समझ से बाहर है। यस, अभी आपने उसको परफॉर्मेंस पे प्रेशर में रखा, फिर आपने उसको खिलाया नहीं अगेंस्ट श्रीलंका कि आपकी टीम सेट हुई है, और हमारे जो है सोहेल को प्रेफर किया आपने एज ए बॉलर, फिर आपने उसको बांग्लादेश के टेस्ट के लिए रखा, फिर वो सीरीज कोविड-19 की नजर हुई, आपने उसको खिलाया नहीं, और अब आपने उसको सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट से बाहर कर दिया। वो क्या करे? शुएब ठीक कह रहा है, वो नेपाल जाए, कीनिया जाए, टक्कर मारे, क्या करे? उसे किसकी मदद से रही है? बस बिग बैश में 2 विकेटें ले ले। क्या करे? बिग बैश में 2 विकेटें ले ले जाके। हाँ फिर आ जाएगा सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट। इसमें देखिएगा, उस्मान शिनवारी पे भी बात करना चाहूंगा, क्योंकि उनको टाइफाइड हुआ था शायद कराची टेस्ट से पहले, वो नहीं खेले, तो वो तो सीजन पूरा खेलते हुए चले थे, और उसके बाद से उनकी परफॉर्मेंस क्या, वो मैच ही नहीं खेले पाकिस्तान के लिए, नुमाइंदगी नहीं की, तो लाइकिंग डिसलाइकिंग लग रही है मुझे इसमें से। बदबू नहीं बोलूंगा, खुशबू आ रही है इसमें से नहीं। लेकिन राशिद भाई वो कैटेगरी सी में तो है उस्मान शिनवारी। अच्छा है, फिर ठीक है, फिर मेरी गलती है। कैटेगरी सी में है उस्मान शिनवारी। हसन बाहर हुआ है, हसन और फहीम भी बच गया, और मोहम्मद आमिर और वहाब रियाज बाहर हुए। हसन अली is he not in the part of the contract? No, he is not part of the contract. Any of it? हाँ जी, any of it? No, any of it. वो नहीं है। और अपना जो ड्रॉप हुए हैं, वो वहाब और मोहम्मद आमिर, वो ड्रॉप हो गए। वो किस कैटेगरी में? किसी कैटेगरी में नहीं है, आउट ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट। तीनों से बाहर है। हाँ, तीनों से बाहर। Okay, what do you think? This Rashid bhai, is that Wussar is just
early retirement of Test cricket, or what do you think what it is? मेरी समझ में तो वो चीजें आज आप बोलो, फिर मैं आप उसकी बात। देखो इसमें होता क्या है कि हम लोग शो जो करते हैं, प्रोग्राम करते हैं, हम वो सा दिखा सकते हैं यार टेस्ट क्रिकेट की छोड़ दी, इनको टीम में नहीं होना चाहिए। लेकिन जब आप बैठते हो और ये प्लेयर्स आपके लिए खेल रहे हैं, अगर हम लास्ट टाइम के सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट पे जाता है जिसमें कोई भी नहीं था, वो पीसीबी ने 2 लोगों ने मिलके सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट के 18-20 प्लेयर अनाउंस कर दिए थे, उसमें आमिर भी थे। ठीक है, आमिर का ये था यार, एक डिसरिस्पेक्ट नहीं करो किसी को भी ना। ठीक है, उन्होंने गलती की, आप बैठ के, आप अथॉरिटी है, बोर्ड हो, आप समझा सकते हो। हम लोग मीडिया वाले लोग हैं, हम लोग तो जो सामने अच्छा लगेगा बुरा लगेगा सामने कर देंगे। आज आपने गलती की, हम आपके बोल रहे हैं कि यार एक कॉन्ट्रैक्ट में तो वो आता ही आता था, क्योंकि वो खेलेगा आगे, ऐसा नहीं है कि व्हाइट बॉल क्रिकेट नहीं खेलेगा। तो हमारे बोलने में वो डिफरेंट चीज होती है। नहीं, आप बोल सकते हो राशिद भाई, आप इसलिए बोल सकते हो कि देखो टैक्स पेयर का पैसा ना, पीसीबी या प्लेयर जो कोई भी सरकारी अदारा ले रहा है, टैक्स पेयर का पैसा ले रहा है, तनख्वाहें जा रही है। यू हैव ऑल द राइट्स टू से, और तनकीद आप कर सकते हो, कंस्ट्रक्टिव तनकीद कर सकते हो, अपनी पर्सनल ओपिनियन में आप उनकी ले दे भी सकते हो, सारा कुछ कर सकते हो। लेकिन मसला ये है राशिद भाई कि अगर आप बात कर रहे हो ना, जैसे अभी आप बात ठीक कर रहे हो, देखो आप कह रहे हो T20 में खिलाएंगे इसको, ये तो आप बोल रहे हो ना। अच्छा, अब आप क्या चाह रहे हो, सी कैटेगरी में रखें उसको? सी में बनता था, मैं अगर होता जरूर रखता। मैं प्लेयर की कभी भी ना उसको समझाने की कोशिश करता, जब वो टेस्ट क्रिकेट छोड़ रहा था उस वक्त कोशिश की जाती कि यार ना जाए, चलो जा रहे हो तो उसको उसी वक्त उसका कॉन्ट्रैक्ट मंगाते और वो ए कैटेगरी से बी कर देते, और इस दफा आप सी में अलॉट करके उसको आगे भेज देते। ये तरीकाकार होता है। तो ये भाइयों, जी 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 भाइयों, आप तो इस चीज पे परेशान हो रहे हैं। आगे सुन लें कि टोटल 18 कॉन्ट्रैक्ट्स दिए, और सोचा ये जा रहा है कि अगर हम इंग्लैंड टूर करेंगे उसकी डायनामिक्स को देखते हुए तो शायद 22 प्लेयर जाएंगे, जिनमें से 4 आउट ऑफ कॉन्ट्रैक्ट भी होंगे। डॉग पहले ये खत्म कर लें जो आमिर की बात उन्होंने, क्योंकि बीच में आप आ गए ना, वो थोड़ा मसला हो गया हमारे लिए। जी अच्छा, चले आप मसला ठीक करें अपना। नहीं, अब मुझे बताएं कि अगर जस्ट इन केस आज ये प्रोग्राम हम रिकॉर्ड करें 13 को, राइट? 13 आज है ना, 13 ऑफ मई होगी, राइट? 14 ओके। अब मुझे बताएं कि इसी जस्ट लेट्स से कि अगर वर्ल्ड कप क्लोज डोर में होता है, अगर आमिर और वहाब आ जाते हैं, फिर किस सिनारियो के तहत लाया जाएगा? और फिर ऑल ऑफ सडन अगर उनको कॉन्ट्रैक्ट दे दिया जाता है, ऑल ऑफ सडन कॉन्ट्रैक्ट दे दिया जाता है, फिर क्या लेम एक्सक्यूज बनाएंगे? आज इस डेट में हम ये बात कर रहे हैं। 13 में आज है, 13 में आज 13 में है, ये 13 में, हाँ 13 में है ना आज, 13 में। नहीं, वो भी 13 में है। अच्छा अच्छा राशिद भाई, अगर हम कैटेगरी वाइज चलें तो अजहर अली को प्रमोशन मिल ही गई आखिरकार। हालांकि वो टेस्ट के कप्तान थे, लेकिन वो बी में थे। अब अजहर अली ए में आए हैं, बाबर आजम ऑब्वियसली आए हैं, और शाहीन शाह अफरीदी को ए में डाला गया। तो पहले तो इन पे आप दोनों भाई रोशनी डाल लें टॉर्च से कि ये 3 प्लेयर्स ए में। जी आप करें, आप बताएं। कैप्टन तो वैसे भी आपका डॉग ए कैटेगरी में होता है। जब वो लास्ट टाइम दिया गया था कॉन्ट्रैक्ट तो कैप्टन नहीं चाहिए, तो इस वजह से अगर आप देखा जाए तो बाबर और ये दोनों आते ही ए कैटेगरीज में हैं। तो शाहीन की प्रमोशन ठीक है, शाहीन ठीक है, और बाबर आजम में 3 लोग होंगे ना इसमें तो। हाँ जी, 3 है, 3 ठीक है, बिल्कुल। इसमें मुझे कोई ऑब्जेक्शन नहीं है इसमें। अगर शोएब को कोई कमेंट करना है, शोएब भाई आप बताएं। No objection. I think it's the right choice. कैटेगरी बी में एक तो बड़ा जेन्युइन आया है, वो है आबिद अली, और असद शफीक हैं बी में, हारिस सुहेल हैं, मोहम्मद अब्बास हैं, मोहम्मद रिजवान हैं, सरफराज अहमद ए से बी में आ गए, और शादाब खान है, शान मसूद हैं, और यासिर शाह हैं। तो इसका मतलब है कि सरफराज हसन राशिद की जो मंतक है, जो उन्होंने बात की है, इसका मतलब है कि ओडीआई से भी एज कैप्टन रिमूव हो जाएंगे फिर सरफराज हो गए। आज तो कप्तान बना दिया ना। अच्छा, वो आप मुझे बता दें कौन बना जी? बाबर आजम जी, बाबर, और बता दें 1 साल के लिए कप्तान मुकर्रर कर दिए गए डॉक्टर साहब। नहीं, बता देना। टेस्ट में अजहर अली, T20 और वनडे में बाबर आजम। ये इसके अलावा नजर आ रहा है आपके पास कोई?
नहीं, कोई नहीं नजर आ रहा, कोई पता नहीं होता ना, मैंने कहा चाहता पूछ लूं, एक साल अगर से फवाद आजम बाहर हो सकता है तो कोई और भी बन सकता था कप्तान। फवाद पे आखिर में बात कर लेंगे, इम्पोर्टेंट इशू है, लेकिन पहले इसको आप कवर कर लें सारा। हाँ जी, सो ये है जी कैटेगरी बी में आबिद अली, असद शफीक, हारिस सोहेल, मोहम्मद अब्बास, मोहम्मद रिजवान, सरफराज अहमद, शादाब खान, शान मसूद, यासिर शाह। सरफराज अहमद कौन सा है कि विकेट कीपर कह रहे हैं हमारा? हाँ जी, हमारा विकेट कीपर। अच्छा, that's not a that's very encouraging sign, is it? वो ए से बी में आए हैं। नहीं, शुक्र करें बी से सी में नहीं आ गए ना, और सी से बाहर नहीं हो गए। अच्छा ठीक है, इसका कप्तान से बाहर निकाला उनको, तो इसका मतलब है कि वो सेकंड टियर में, सेकंड ऑप्शन में वो अभी भी टीम का हिस्सा हैं, वर्ल्ड कप का हिस्सा हो सकते हैं और T20 का हिस्सा हो सकते हैं, राइट? खबरें ये भी है कि शायद वो इंग्लैंड जाए एज सेकंड विकेट कीपर। नहीं, वो सेकंड विकेट कीपर नहीं जाएगा नुमान। अच्छा, वो जाएगा तो फर्स्ट कीपर ही जाएगा, फिर अगर वो गया तो फर्स्ट कीपर जाएगा, याद रखिएगा मेरी बात। ठीक ठीक है, हाँ ठीक है। हाँ जी जी राशिद भाई। जी सर, आप अगर कोई रोशनी डालें इसमें। नहीं इसमें भी ठीक है, सरफराज का अभी सुनने में ये RRC कैटेगरी में है, लेकिन जब तक प्रिंट ना हो जाए, आ नहीं जाए तो पता नहीं चलता। और आज ये बी में रखा है, बी में रखा है, जो ईमेल आ गई, ऑफिशियल ईमेल आ गई है DC। हाँ हाँ, सुन लेते हैं ना, सुन लेते हैं भाई। हाँ बताएं। तो हाँ बताएं। कल तक, उससे पहले तक यही था कि C कैटेगरीज में आएंगे, लेकिन आज प्रेस रिलीज आ गई, PCB ने अनाउंस कर दिया तो B में है, तो ठीक है, रीजनेबल है। और जितने भी प्लेयर B में आ रहे हैं, मैं समझता हूँ ठीक है, उसमें कोई हमें ऑब्जेक्शन क्या होना है। लेकिन ये है कि C में हम बात कर सकते हैं कि क्या क्या इश्यूज आ सकते हैं, इफ्तिखार की सिलेक्शन है या फवाद आलम का ना होना, तो सारा गेम C में खेला गया है, जो खेला गया है, जो मुझे ऑब्जेक्शन लग रहा है। ठीक, और C में अपना शुएब भाई, फखर जमान, इनकी ऑब्वियसली डिमोशन हुई है, इफ्तिखार अहमद आए हैं, अमाद वसीम, इमामुल हक, नसीम शाह फॉर द फर्स्ट टाइम कॉन्ट्रैक्ट मिला, और उस्मान खान शनवारी, ये C में है। अमाद वसीम, और उससे पहले कौन सा नाम लिया आपने? फखर जमान, इफ्तिखार अहमद, अमाद वसीम, और तीसरा इफ्तिखार अहमद, इमामुल हक। ये देखें, ये डिमोशन ये चेक करें ना, ये दो आपके मेजर प्लेयर होते थे 2 साल पहले आपके। हाँ जी, ये मेजर प्लेयर में इसमें आते थे, जो आपके वो सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट की एक कैटेगरी में शायद पहुंचने की कोशिश करते थे। ये डिमोशन बड़ी है वैसे, ये आई थिंक थोड़ा सा एम्बैरेसिंग है। You know, someone who can be candidate of a T20 captain, which could be probably Ahmad Wasim, वो अब C कैटेगरी में है। This is again, it's a message for Ahmad Wasim. Again, understand this. कि मुझे ये देखे, मुझे वो लग रहा है T20 को तान आने वाला, but they have chosen another guy, और उस पर सोचा हमने उस पर इन्वेस्ट करना और उसी को दे देते हैं सारा कुछ, कि जो बाबर आजम है उस पर ट्राई करते हैं 1 साल। सो आई थिंक दिस इज अ वेरी क्रिटिकल 6 months अप टू ईयर, जो हम बाबर आजम की जो प्रोग्रेशन हमें देखनी पड़ेगी एज अ कैप्टन, एज अ प्लेयर, एज अ ब्रांड, एज अ स्पीकर, एज अ ह्यूमन, एज कोड ऑफ कॉन्डक्ट के हिसाब से किस लेवल तक अपने आप को रीच करता है, और इज इन बिटवीन में कि कौन इसको खराब भी कर सकता है। नाउ दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट again the party is there, those who destroyed Zarfraz within the team, and the people are in the board were there or is there and are going to be there, you know, he has to be careful. So now Ahmad Wasim जो contender बन गया था, अब उसको उठा के हमने मिकी आर्थर का चेता ये वो उठा के डैश कर बाहर फेंक दिया। शादी में सारे आए, लेकिन सलामियों में किसी ने सलामी दी, और सलामी आपको देख लें ये छोटे लिफाफे की मिली है 500 रुपए वाली, उसी कैटेगरी में। अच्छा शुएब भाई, तो मैसेज मैंने पहले अहमद को बता दिया था, और जब मैं और सलमान इकबाल बैठे हुए थे, मैं और सलमान भाई ये बात करते कि यार इसको कंटेंडर होना चाहिए पाकिस्तान की, बट ही हैज टू मेक श्योर इसकी फिटनेस सुप्रीम होनी चाहिए, इसकी एबिलिटी टू विन मैचेस, टू लीड फ्रॉम द फ्रंट, और इन टर्म्स ऑफ यू नो खुद बॉलिंग करे। दूसरा बॉलर ना खब्बा बॉलिंग कर रहा हो कराची किंग्स से, खुद बॉलिंग कर रहा हो और खुद लीड कर रहा हो, और खुद जैसे बैटिंग नहीं करता ना, बैटिंग में चार्ज देता है, बॉलिंग में चार्ज देना। अगर ये चीजें करता तो आई थिंक इसको प्रमोट करने में हेल्प करती। So I think somewhere down the road, I think he missed the trick. But anyway, Shoaib, he is lucky still कि ना उमर खान है और ना मोहम्मद नवाज है कॉन्ट्रैक्ट्स में,
तो कम से कम इनको इतनी लीवरेज जरूर है कि ही स्टिल बी द पार्ट ऑफ द वाइट बॉल क्रिकेट। He has advantage of batting, Doc. In Yeah. T20 रमाद वसीम का बैटिंग का बहुत बड़ा एडवांटेज है आपको, और नए बॉल से वो आपको 2 ओवर करके देता है या 3 करके देता है। ये एडवांटेज उसको देता है, ये इसलिए बचता है। सो अदरवाइज आई थिंक मिनट को इससे थोड़ा सा लेट्स सी। जी राशिद भाई, इमाद का थोड़ा सा सरप्राइजिंग है, और वो ऐसा प्लेयर है जो कि बैटिंग, बॉलिंग, फील्डिंग तीनों में नुमाया कारकर्दगी रही है। अगर हम नॉर्दर्न की साइड भी देखते हैं T20 के इवेंट में, डोमेस्टिक की भी अगर बात करते हैं, तो T20 वो खेले और उनकी टीम चैंपियन भी हुई। तो उनका शायद बन सकता था, ऐसा नहीं था कि वो सी कैटेगरी के, वो टॉप प्लेयर है पाकिस्तान के, जो कि दुनिया की तमाम जो भी लीग्स हैं T20 की उसमें पार्टिसिपेट तो कर रहे हैं। तो शायद हो सकता था, लेकिन इसमें इन्होंने देखा होगा कितने प्लेयर हमने 9 रखे हैं, शायद कैटेगरी बी में रखे हैं, 9 रखे बी हैं, में 9 है, 3 रखे हैं इन्होंने ए में रखे हैं, और यहाँ पे 5 6 रखे, 6 रखे होंगे। 6 रखे। तो इसमें इमाद का एक ऐसा नाम लग रहा है जो कि वो बी में जा सकता था। तो लेकिन राशिद भाई आप समझते हैं कि शायद फिटनेस ऐसा शुएब ने हाईलाइट किया कि ये चीज इन्होंने ज़हन में रखी है? नहीं, फिटनेस का अगर इशू होता तो फिर कॉन्ट्रैक्ट ही नहीं देते ना। ये वो प्लेयर है कि बगैर फिटनेस के, ये दौरा किया इंग्लैंड का, बगैर फिटनेस के, फिटनेस मतलब कि वो खेल सकते हैं ऐसा नहीं है, लेकिन एक बेंचमार्क रखा हुआ है, यो टेस्ट है, उसमें कभी कभार ये फेल हो जाता है। लेकिन टीम प्रेफर क्यों करती है इनको, इनको कप्तान भी कराची किंग बनाती है कि यार प्लेयर अच्छा है, ये टीम मैन है, टीम के लिए खेलता है। तो ऐसे प्लेयर कम होते हैं। चले इन्होंने, हम लोग तो नहीं, हम लोग तो कमेंट कर सकते हैं, लेकिन मैं समझता हूँ कि ये कैटेगरी बी में फॉल करता था। और इमर्जिंग प्लेयर्स में 3 रखे हैं जी, हैदर अली, हारिस रऊफ और मोहम्मद हसनैन। हारिस रऊफ का ठीक है, चलो एनकरेज करना चाहिए, ये नहीं बोलूंगा नहीं होना चाहिए, लेकिन साथ में रोहिल नजीर को भूल गए लोग। रोहिल एक ऐसा प्लेयर था जो कि हम लेके चल रहे हैं उसको, और जरूरी नहीं है कि पूरा साल हम उसको खिलाएं, हो सकता है खिलाएं भी बगैर कॉन्ट्रैक्ट, लेकिन क्या है उसको आइडिया हो जाता है कि यार ये पीसीबी वाले मुझे, या मेरा कोच मुझे लाइक कर रहा है और इसीलिए मुझे सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट दिया है, मेरी जो मेहनत है ट्रेनिंग की या स्किल की, मैं उसको डबल कर देता हूँ, ये होता है। तो वो चीज नहीं मिली, लेकिन इसका ये मतलब नहीं है कि वो इससे बाहर है, ऐसा नहीं है। मैं शायद आपकी बात थोड़ी आगे लेके चलूंगा। जी। इमर्जिंग प्लेयर पे ना हमेशा इमर्जिंग प्लेयर पे हमेशा आपको 12 की कैटेगरी बनानी चाहिए कि ये मेरे 12 इमर्जिंग प्लेयर हैं, तैयार रहना। ये खबा लेफ्ट आर्म फास्ट बॉलर आ गया है, लेफ्ट आर्म ये स्पिनर आ गया है, ये खबा है, ये हैदर अली सज्जा आ गया है मिडिल का, और ये मिडिल में वो आ रहा है, ओपनर में ये है, उसमें ये इमर्जिंग प्लेयर ना ये रखते हैं प्रेशर, इनके लिए हमेशा बजट रखना चाहिए, और जहां से भी मर्जी स्क्वीज करते बजट करते। खुदा की कसम, अगर मेरे पास अगर मैं पीसीबी चेयरमैन होता, मैं मेक श्योर करता कि मैं ऐसे 15 इमर्जिंग प्लेयर अपने पास रखता जो ऑन द टोज रहते हैं हमेशा टू वॉक इन द पाकिस्तान टीम। ठीक और इनको इंकरेजमेंट मैं इसलिए देता कि वो पाकिस्तान के कैंप का हिस्सा होते हैं, पाकिस्तान की टीम का हिस्सा होता है, पाकिस्तान की टूर पार्टी का हिस्सा होते हैं। 2 इमर्जिंग प्लेयर जो आपके साथ चलते रहते हैं, हर टूर पे 2 प्लेयर आपके साथ चलते रहते हैं, कहीं पे भी 19-20 होती है वो अंदर आते हैं, लेकिन वो इमर्जिंग प्लेयर है। इसका मतलब ये नहीं वो इमर्ज होते हैं और सबमर्ज हो जाते हैं। सबमर्ज नहीं करना था हमने उनको, हमने ये करना है कि हमने इनको डेवलप करके, जैसे विराट कोहली 2006 में आया, रोहित शर्मा 2006 में अंडर-19 खेलने आया, पूरी प्रोग्रेशन के साथ वो 2009-10 के बाद वो इंडियन टीम में आ गए। ये नहीं होता हमारी तरह कि हमने 2006 में एक बंदा नजर रखा हमने और 2008 में उसको गायब कर दिया। हमने प्रोग्रेशन में लाके, ये वो 12 है जिसमें 6 काबिल निकलेंगे, 6 समझदार निकलेंगे, 6 फोकस निकलेंगे, 6 को पता होगा कि मैंने यहाँ पाकिस्तान टीम में पहुंचना है, तो ये वो 6 होंगे। अच्छा, वो अगर वो 6 जो बाकी जो फारिग हो गए हैं, उन 6 की रिप्लेसमेंट में लाता है अगेन। इमर्जिंग प्लेयर का मतलब ये है कि जैसे इमर्जिंग प्लेयर जो आपका होता था हमेशा होती था, अंडर-19 होती थी कि अंडर-19 से एक प्लेयर आया है, नीचे राशिद लतीफ साहब आ गए, सईद अनवर साहब आ गए, और माले में और मलिक क्लाइंट से लेके पिंडी तक रोला पड़ा हुआ जी कि प्लेयर बड़ा आ गया जी, प्लेयर बड़ा आ गया। ये जो प्रेशर है ना जी, ये प्लेयर बड़ा आ गया, इस पे आपकी हमेशा याद रखिए जितना क्रिटिकल एनालिसिस हम देते हैं, बिकॉज हम एक्सपर्ट हैं, हम एक्सपर्ट ओपिनियन देते हैं और हमें देनी पड़ती है, तनकीद करनी पड़ती है हमें। वो बहुत सारे प्लेयरों से मैंने बात की, मैंने कहा यार I'm sorry, मैं बहुत सख्त बोलता हूँ,
लेकिन वो बोलता इसलिए सख्त हूं यार कि ये बात असल में ठीक है कि जिस ब्रांड ऑफ क्रिकेट आप खेल रहे हो, जो ब्रांड ऑफ क्रिकेट आप खेल रहे हो, ये सूटेबल ही नहीं है आज के दौर की। ये 80 के स्ट्राइक से कौन खेलता है? 80 के स्ट्राइक रेट से कौन खेलता है आजकल? 70 के स्ट्राइक रेट से आजकल कौन खेलता है? मुझे ये बताएं, कोई 3.5 की एवरेज से 2.5 की एवरेज से आजकल कौन क्रिकेट खेल रहा है? कोई भी नहीं खेल रहा। हम क्यों खेल रहे हैं? जब मैं डॉक्टर से सवाल करता, हाँ बोलो फिनिश कर लो। तो मैं ये समझता था बिफोर वी गो ऑन द ब्रेक, मेरा ये था कि मेरे ख्याल से कि मुझे अपना बेंच स्ट्रेंथ जो है ना, वो बच्चों का उन पे मैं पढ़ाई का फोकस रखता, उनको फिटनेस का फोकस रखता, उनके ऊपर मैं खाने का फोकस रखता, उनको पाथवेज का फोकस रखता, उनकी कैनवस बड़ा करता, मैं फोकस देता। ये पाकिस्तान टीम में तुम जाने वाले हो, मेक श्योर जब तुम लैंड करो ना, तुम ऑस्ट्रेलियन प्लेयर्स के साथ तैयार हो, तुम्हारे पास PSL का टेस्ट रन मिल जाएगा तुम्हें। मैं तुम्हें तैयार करके एक फिनिश कमोडिटी, एक फिनिश प्रोडक्ट मैं लॉन्च करता, और वो आके ना नुमान में भागती ना, तो आप लगता हो यार ये मजा आया, ओ यार ये मजा आया। अब मेरे डरे हुए बैट्समैनों से देख के मुझे क्या लगेगा कि जो अपनी एवरेज, जो मिकी आर्थर उनको गालियां दे रहा है। इमेजिन करें 20 साल खेला हुआ प्लेयर, उसे कहता है शट अप, यू लिसन टू मी, मैं तुम्हें कह रहा हूँ 20 साल खेला पाकिस्तान का क्रिकेट, उसे कहता है मिकी यू आर राइट, चुप करके चला गया। और 3 प्लेयर ऐसे हैं पाकिस्तान टीम में जो चुप करके चले गए। यार खुदा के बंदो, 20 साल पाकिस्तान खेलना को मजाक है यार, 16 साल खेलना पाकिस्तान की मजाक है। So I think I would have encouraged the product, finished product, जिसको मैं सिखा के भेजता, make sure that you ask the relevant question and to get the right answers. जी राशिद भाई। डॉग, आपने एक छोटा सा सवाल है, इसी को मैं आगे लेके, शोएब ने बात की है कि अगर सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट दिया है, इसमें देखें अमाउंट शायद दी हुई है, लोगों ने छपी हुई है, तकरीबन 7.5 लाख है एक कैटेगरी की, उसके बाद है 5.5 है, उसके बाद 3.5 या 4.5 है। और देखिए जो हालात चल रहे हैं, जो इसी बजट को अगर हम एक्सटेंड करते, थोड़ा स्लैश करते, थोड़ा सा इनका कम करके, जो बात कर रहे हैं, शोएब ने 12 की बात की, चलो 6-8 प्लेयर्स को हम ले लेते, तो आपकी क्या राय है डॉग इसके अंदर? यार आपने बड़ी जबरदस्त बात की राशिद भाई। नॉट ओनली कि आपने यहाँ पे बढ़ा दिया है इनका, ठीक है कि प्लेयर्स को पैसे देने चाहिए बिकॉज PCB इज बिकॉज ऑफ द क्रिकेटर्स, लेकिन अभी आपने बहुत सारी इन्वेस्टमेंट्स करनी है। आपने फर्स्ट क्लास क्रिकेट में आप एसोसिएशन ऑफिसेज बनाने जा रहे हैं, एग्जीक्यूटिव ऑफिसेज, उसके बाद आपने ये जो सेंटर ऑफ एक्सेलेंस लेके आना है। आपकी ऑलरेडी डोमेस्टिक क्रिकेट है, उसका बर्डन आपके ऊपर है, विदाउट स्पॉन्सरशिप 1.5 अरब रुपया आपका लगने जा रहा है, और ये बढ़ जाएगा जब ये सेंटर ऑफ एक्सीलेंस शुरू होगा। तो आई टोटली एग्री। अच्छा, अभी अगर आप ज़हन में रखें जो आपने पूछा कि पाकिस्तान की जो स्केड्यूल्ड सीरीज है, 2 T20 आयरलैंड में है, 3 टेस्ट और 3 T20 जो है इंग्लैंड में है, 3 वनडे और 3 टेस्ट साउथ अफ्रीका में है अक्टूबर, फिर आपने एशिया T20 खेलना है, वर्ल्ड T20 खेलना है, न्यूजीलैंड जाना है, जिम्बाब्वे में 2 सीरीज है। तो आई टोटली एग्री विद यू कि आपको फ्यूचर प्रोस्पेक्ट देख के कि कोविड-19 में से इतनी कौन सी सीरीज मटेरियलाइज होंगी, तो आपको ये जैसा शोएब ने कहा, आपने यंगस्टर्स में लेके आते, आप बेशक रिटेनर ना बढ़ाते, कैटेगरी A, B और उनका आप यंगस्टर्स में इन्वेस्ट करते हैं। टोटली आपने लॉन्ग टर्म प्लानिंग करनी है। अभी भी थोड़ा सा लग रहा है ये न्यू ईयर, शुक्र है आपने मेरा नाम लिया, और अब आप ले लें ब्रेक। लेकिन एक चीज है, जाते जाते देखें, वो जो है हम कह नहीं सकते, ब्लेम नहीं कर सकते शोएब और राशिद, लेकिन फेवरिज्म नजर आया। इफ यू कांट हैव फवाद आलम एंड यू स्टिल हैव इफ्तिखार अहमद, ब्रेक के बाद आए थे। फेवरिज्म तो यहाँ भी नजर आ रहा है। आप क्या ठीक है, बहुत सारे एक्सटर्नल प्रेशर्स होते हैं, इंटरनल प्रेशर्स होते हैं, फिनोमेना ऑफ एक्सक्लूजन है, इंक्लूजन है, लेकिन यू कांट जस्टिफाई कि आप इफ्तिखार अहमद को रख रहे हैं और आप अपना फवाद आलम को कंप्लीटली इग्नोर कर रहे हैं। शोएब भाई, हाउ डू यू सी? I have no answer. I have no answer. Honestly, I have no answers left with anything. मुझे कुछ समझ नहीं आ रही मैं इसका क्या जवाब दूं। मैं फोन करके सॉरी कर सकता हूँ फवाद आलम को, ये मैं जरूर कर सकता हूँ। ठीक, और हम सारों को कर देना चाहिए। ठीक कह रहे हैं आप, दिस इज एब्रिजमल, क्योंकि आपने उनको देखे वो परफॉर्म करके आया, पहले आपने रखा नहीं, फिर आपने प्रेशर में रखा, और उसके बाद आपने खिलाया नहीं ऑन द प्रिटेक्स्ट के जी हारिस विल गेन कर लेगा। हालांकि हारिस वाज एवरेजिंग, आपको पता है, लेस देन 10 एट वन टाइम इन द लास्ट 5 और 6 इनिंग्स, जब उसने बड़ा शॉट किया था उसके बाद
और अब आपने उसको बिल्कुल ही फौज को क्या मैसेज दे रहे हैं यार, मतलब क्या मैसेज दे रहे हैं शोएब? उसको ये कह रहे हैं कि बंद कर दो, साड़ दो। पता नहीं राशिद भाई के पास कोई जवाब होगा नहीं, मुझे नहीं लगता उनके पास कोई जवाब। ये वो प्लेयर है जो हर टीम अनाउंस होती है उसके ऊपर डिस्कशन 15 मिनट फवाद आलम पे होता है। सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट की टीम वो सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट अनाउंस होता है तो उस पर भी फवाद आलम का जिक्र होता है। तो ऐसा प्लेयर तो नहीं है जो ना हो यार, बस ये हम बोल सकते हैं कि क्या कुछ बोल सकते हैं। इतनी परफॉर्मेंस के बाद जब टेस्ट स्क्वाड में आपने रखा, इसका मतलब आपने प्रेशर में रखा था कि प्रेशर पड़ा था तो प्रेशर तोड़ने के लिए आपने टीम में रखा। इसको खिलाएंगे नहीं, और ऐसी टीम है कि 100 भी कर सकता है, इसको खिलाएंगे नहीं। तो बददियानती शायद मैं गलत हो सकता हूँ, लग रही है यहाँ पे फवाद के लिए स्पेशली। वो पास्ट में एक चीज नहीं है, हिस्ट्री है पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की या चलाने वालों। क्रिकेट बोर्ड का एक नाम आ जाता है, लेकिन उसमें जो लोग काम करते आए हैं उनको ब्लेम करूंगा मैं। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की नुमाइंदगी हमने भी की, शोएब ने की, वो ठीक है एक इदारा है, लेकिन उनके लोगों ने जो काम किया ना, काम किया नहीं, काम उतारे गए हैं, हिस्ट्री भरी पड़ी हुई है। तो इसमें यही आपको एक देंगे कि बददियानती नजर आ रही है फवाद के लिए। अगर तो श्रीलंका बांग्लादेश के खिलाफ आपने बुलाया, उसको घुमाया पिंडी, रावलपिंडी, इधर उधर घूम के गया, तो ना खिलाने का मकसद आज समझ में आ गया कि आपकी वो उसमें है ही नहीं, प्लान में है ही टेंशन नहीं थी। नहीं लेकिन मेरी बात सुन राशिद भाई, एक बात ये भी तो देखिए ना आप कि फवाद आलम की, चले सारी बातें एक जगह रखते हैं हम, देखिए उसकी किस्मत को भी तो जरा आप ब्लेम दे दो ना। अब जब आनी है श्रीलंका, अब बांग्लादेश से आना है और सर्टन खेलना भी है, तो अब कोविड-19 आ गया। नहीं, लेकिन शोएब पहला टेस्ट नहीं खिलाया था बांग्लादेश के अगेंस्ट, तब भी लेकिन शोएब ने कहा था कि टेस्ट खेलेगा। हाँ, खेलेगा था, बिल्कुल कहा था। मैं अब उसका वेट करके यही कहता खेल के सो करे ताकि ये तो गले की हड्डी सीधी हो ना। तो वो अनफॉर्चुनेटली किस्मत भी कुछ साथ नहीं दे रही। देखो कुछ मंजूरियां अल्लाह की तरफ से होती। कल मैंने राज भाई की एक वीडियो भिजवाई यार, लाइट बातें कर लिया ग्रुप में। हाँ यार ठीक है। तो नहीं लाइट बातें, तो अब वो इतनी सेंसिटिव वीडियो है जो मैंने राज भाई को भिजवाई है, उससे पता चलता है कि जो पाकिस्तान नहीं खेल सके तो उनकी खास वजह क्या थी, और क्यों जो पाकिस्तान खेल गए उनको अल्लाह ने क्यों नवाज दिया। तो उस वीडियो से मुझे कल को बड़ी सी चीजें समझ आई हैं। वो डॉक्टर आपको प्रोग्राम के बाद दिखाएंगे, वो अगर अभी तक आपके साथ शेयर नहीं हुई। उसका जवाब भी मैं ऑफ द रिकॉर्ड ही दूंगा वैसे। ऑफ द रिकॉर्ड। जो पाकिस्तान खेल गया उसी का दिमाग ठीक था, वही स्टेबल था। मैं आपको बड़े खुले लफ्जों में बड़े सीधे बात कर रहा हूं आपको, वही डिजर्विंग था, वही सेंस ऑफ बिलोंगिंग उसी के साथ बैठती थी, वही किस्मत का धनी भी था, उसी को चांस भी मिलने थे, उसी को अल्लाह ने देना था। अब ऐसे करना था, वैसे करना था, इस तरह करना था, जैसे करना उसको मिलना था। अब फवाद आलम की किस्मत, मुझे हैरानी हो रही है। और रन अच्छा चले, ये तो ठीक है, परफॉर्मेंस नहीं दी तो बाहर हो गया, ये तो मैंने सुना है। कभी ये सुना है कोई 1000-1500 रन करके बाहर हुआ बंदा इंटरनेशनल क्रिकेटर? नॉट एट ऑल। ये हेलो यार, किस किस्म का एनालिस्ट मान में बिठाया यार राशिद भाई? मोहम्मद यूसुफ? नहीं, वो यूसुफ के तो और रीजंस थे ना यार। यूसुफ के तो छोड़ो रीजन, उसकी तो सेल्फ छोड़ो रीजन भाई, उसने चलती हुई गाड़ी पुल से गिरा दी, छोड़ो रीजन। वो 1500 रन किया भाईजान। हाँ वो ठीक है, मैं मानता हूँ। उसने टक्कर मार दी पीसीबी के चेयरमैन को सीधा गाड़ी में, छोड़ो वो रीजन। क्या रीजन? कोई रीजन नहीं। रीजन ये है वो पाकिस्तान का सबसे बड़ा प्लेयर है, बाहर क्यों किया आपने? हाँ ठीक है, ये तो आपकी पॉइंट बहुत वैलिड है, बहुत वैलिड। नहीं, मेरे पॉइंट हमेशा वैलिड ही होते हैं। ठीक होगा क्या? इसको थोड़ा सा वैलिड पॉइंट को अनवैलिड करूं जरा। क्या होता है, क्या है कि शो की बात मैं मुत्तफिक हूँ कि जो प्लेयर बिलोंग करता है वो खेलता है, और लेकिन मैं जो खेले हुए हैं उनकी भी बात करूंगा। सकलैन की, शोएब की, अजहर की, बहुत सारे प्लेयर रहते हैं जो कि 20-20 टेस्ट छोड़ के गए, खेले नहीं। क्यों नहीं खेले? इनको पता है ये बोलेंगे नहीं। दूसरा, जो प्लेयर नहीं खेल सकता ना, उसको पागल किसने किया? इस सिस्टम ने पागल किया है उसको। उसने कहा है, उसने बोला यार ये जो खेल रहा है इसके 1500 रन है, मैं जो नहीं खेल रहा मेरे 4000 रन है, मेरी एवरेज 58 की है,
उसकी एवरेज 28 की है। तो पागल यही होगा ना जो बाहर बैठा हुआ है, अंदर वाला तो बिल्कुल बना रहा है। वो इमरजिंग से बी में गया, बी से ए में गया, ए से बी में आया, वो तो घूम रहा है इस कॉन्ट्रैक्ट में। निकाल देख लो लास्ट 4 ईयर्स के कॉन्ट्रैक्ट, आपको हर कॉन्ट्रैक्ट में नजर आएगा। वो तो कॉलर भी खड़े होंगे, घर भी लेगा, गाड़ी भी लेगा, वो तो पागल नहीं होगा। जहां पागल होगा दो डॉक्टर को बोलेगा, फोन करेगा, दवाई लेगा, खाएगा, सो जाएगा। पागल कौन होगा? जो मोटरसाइकिल पे घूम रहा है, जिसको पता है कि मैं अच्छा था। अभी हमने इंटरव्यू किया है कुछ प्लेयर्स के, ठीक है ना, हमें भी पता है, आपको भी पता है यार बेटर प्लेयर थे, लेकिन किस्मत ने, चलो किस्मत बोल देता हूँ, बोर्ड भी नहीं बोलता, उन्होंने साथ नहीं दिया। तो वो तो नशे की गोलियां या दवाई तो खाएंगे ना सर। तो इसमें थोड़ा सा फर्क है। तो हमारे बहुत सारे फास्ट बॉलर, आपके दौर के फास्ट बॉलर, मैं शोएब आपके बारे में, आप निकल गए, आप तो खेल गए ना, एक खेला। उस जमाने में और भी खेल सकते थे, नहीं लाया गया। नदीम इकबाल खेल सकता था, नदीर खेलता, जाफर नदीर खेल सकता था, और भी प्लेयर खेल सकते थे, लेकिन हसन कासिम, और ऐसे ऐसे को लेके आया गया जो पेस में भी कम थे। उनको पता था यार ये इनको हम हटा लेंगे, लेकिन दूसरे बॉलर को हटा नहीं सकते। जैसे आप आए, 3 साल लेट क्यों कर दिया? आपको पता था ये आएगा और हटेगा नहीं। ये बातें बहुत सारी। अगर शोएब अख्तर एक मैच भी खेलता तो शोएब अख्तर भी ना हमारी तरह मेंटली होता है यार। मैंने जब कहा ना उमर गुल के लिए, वैसे सर उसको लाए उमर गुल के लिए, और बड़ा मैं क्लियरली जनरल साहब के साथ बैठा, मैंने कहा सर उमर गुल को लाए, वो सुना बड़ा अच्छा तेज है, फास्ट बॉलर। तो बाकी ने मुझे ऐसे देखा जैसे कि पता नहीं मैं कोई अजीब सी मखलूक बैठी हूँ, अजीब सी बात कर रही। तो मैंने कहा नहीं अच्छा है, खेलना चाहिए उसको। और शोएब, ये जो आप बात कर रहे हो ना, ये जो आप बात कर रहे हो, बहुत सारे लोगों के एक्शन चेंज करवा दिए गए थे क्योंकि वो डरा रहे थे, वो इतनी तेजी से ऊपर आ रहे थे। अच्छा, उसके बाद आपको एक इंटरेस्टिंग फैक्ट बताता हूँ कि अभी राशिद ने कहा आपका 2-3 साल लेट हुआ। एक हमारे बॉलर है जिनके पहले 33 टेस्ट मैचेस में 19 पंजे थे, और अगले 54 टेस्ट मैचेस में सिर्फ 3 पंजे थे, क्योंकि आपने आके खेलना शुरू कर दिया था। सो ये सारी चीजें, स्केप्टिसिज्म रहेगा। आप बहुत सारे बॉलर्स को डिलिबरेटली नहीं खिलाया गया कि वो compete कर जाएंगे। आपको बैटिंग यार, एक पूरी जनरेशन वाइप आउट हो गई। कुछ लोगों को सिर्फ नहीं, अच्छा, अगर मैं ऑनेस्टली, अगर मुझे अभी 94-95 दे दिया जाए, मैं ऑनेस्टली मैं बेंच के ऊपर 2 फास्ट बॉलर बिठाए रखता। बिठाए मतलब कि मतलब वो तैयार रहते, जो ही 19-20 इंजरी के साथ वो डांस करके अंदर, और उन्होंने फिर परफॉर्म किया, वो बंदा फिर बाहर बैठा हुआ। जैसे 5 वेस्ट इंडियन फास्ट बॉलर थे, 2 बाहर ही बैठे हुए, ठीक। अब अनफॉर्चुनेटली सिस्टम ने यूटिलाइज नहीं करने दिया उनको। अब मेरा भी, अब अगर आपने देखा हो करियर आपने, तो 98 में कहीं जाके एंड में शुरू हुआ है सही तरह। 98 एंड ही शुरू हुआ है ना, जब मैंने इंडिया गया हूं, जब वहां से कॉन्स्टेंटली मैं 1 साल खेला हूं, फिर उसके बाद टूट गया। लेकिन जो पीक के 5 साल थे वो तो गए, और उसी बीच में 5 साल, पीक में जो 5 साल के जो 5 फास्ट बॉलर्स थे वो भी गए। अच्छा, वो मैनेज हो सकते थे उन दिनों में। मैं ऑनेस्टली बताऊं, मैं उस वक्त सोचता था यार कि यार मेरी जगह बीरा खेलता है, नदीम इकबाल खेलता है, कबीर खान खेलता है, हाजी खेलता है, मेरे ख्याल में हमारा केएल का फास्ट बॉलर क्या नाम है, जाफर नजीर खेलता है, मुबशर खेलता था 98 में, कासिम बहुत तगड़ा था यार, बहुत अच्छा खेलता था। मैं लगा कि यार ये कुछ फॉर्मेट में ना मुझे रिप्लेसमेंट आ सकती है, लेकिन रिप्लेसमेंट दी नहीं गई। ठीक हो गया। अच्छा, अभी जो आप शोएब बात कर रहे हो ना, एक और जो आयरॉनिक चीज आपको नजर आएगी कि आपका सकलैन मुश्ताक मैच विनिंग स्पिनर, उसका जब गोडा खराब हुआ, पीसीबी ने उसको बिल्कुल इग्नोर कर दिया, वो इट्टे लगाता रहा, हल्दी लगाता रहा। सेम अप्लाइज टू मोहम्मद जाहिद, कि जिस मर्जी वजह से उसकी नहीं, मेरी बात सुन। सकलैन मुश्ताक का पहले अगर आपने ये देखा हो 95-96 में कभी ये सुना ही नहीं गया कि आखिर में आखिरी 5 ओवर में, दाखिल 10 ओवर में 4 ओवर सकलैन करेगा, ये कभी सुना था आपने इससे पहले? कभी ऐसा नहीं हुआ। ये क्रेडिट किसको जाता है? वसीम अकरम, वसीम भाई को जाता है, ठीक है। वसीम भाई ने कहा यार वो बॉलर बहुत बड़ा था यार, वो बॉलर बहुत बड़ा था, और उसके पास दूसरा था जिसको समझ नहीं आती, स्टीव हुआ तो वो बल्ले सर पे मारने की कोशिश करता, अपने सर पे बल्ला मारू मैं निकल के खेलूं, उसको इनसाइड आउट मारो, या मैं खड़े होकर स्वीप मारो, जो भी किया स्टीव वॉ ने, वो स्टंप ही हुआ है, ठीक है, या स्टंप हुआ है, खड़ी हुई, जो कुछ भी, वो मैं सारी सीरीज 96 में याद है।
अच्छा, सकलैन से बड़ा ब्रांड और बॉलर और किसी को और मानना ऑस्ट्रेलिया, ये बड़ी बेवकूफी की बात। सिंपल, पीरियड, खत्म बात। सकलैन से बेहतर स्पिनर पाकिस्तान की हिस्ट्री में नहीं आया ऑस्ट्रेलिया, खत्म बात। ठीक है जी। उससे बड़ा प्लेयर भी दुनिया में इंटरनेशनली भी कोई बड़ा नहीं आया। सकलैन को अगेन आई टेल यू, वो इतना बेचारा दिल का, मैं कमजोर तो नहीं कहूंगा, वो इतना मेरी तरह तगड़ा नहीं था, लेकिन उसको मैनेज पता है कैसे किया गया? वो डर डर के पट्टियां लगाता था कि पता ना चल जाए कि मैं अनफिट हूं, कि मैं बाहर ना हो जाऊं। यार जब इतने बड़े स्टार के साथ ये आपके साथ इनसिक्योरिटी होगी, तो फिर क्या आप फैसला करोगे यार? फिर आप क्या, या हम फिर ऐसी मर मर के 10-10, वो राशि में कह रहे हैं 20 टेस्ट मैच हम खेलें, मुझे 70 टेस्ट मैच खेलने चाहिए थे, 300 आउट करना चाहिए था मुझे, ठीक है, बिल्कुल करना चाहिए था, कोई ऐसी शक की बात नहीं है, लेकिन अगेन मैनेजमेंट नहीं हुई सही हमारी। ठीक, सकलैन तो चलो, मैं तो फास्ट बोल रहा हूँ, सकलैन हल्दी क्या बर्फ के टब में सोता था रात को, और तब वो कहीं जाके बेचारा गोलियां खा के उठ के जाता था और मैच भी जिताता था, और उसके बाद उसको सुननी भी पड़ती थी, सुनता भी था। और ये सकलैन की अपनी गलतियां भी थी, बिकॉज वो सुनता क्यों था? मैं कहता भी था, इतना बड़ा बॉलर होके और पूरी सीरीज जिताने के बाद भी तुम खामोश बैठे हो, तो आई डोंट नो हू टू ब्लेम। यार ठीक कह रहा है, बिल्कुल। ओके जी राशिद भाई, बिफोर वी गेट ऑन टू द लास्ट टॉपिक टुडे, आपने इसमें कोई ऐड करना है कि ये सिर्फ बेसबातियां नहीं है, शुएब बिल्कुल ठीक कह रहा है, ये मिस मैनेजमेंट भी है, और प्लेयर्स की शायद इतनी गलती नहीं है जितना कि उनको कॉन्फिडेंस कभी दिया ही नहीं गया सिस्टम में। यार हो जाता है ना, अभी आप सारी टीम उठा के, जब 90 के बाद जो भी टीम उठा के देख लें, 2-2 पर्चियां तो गई हैं, खेली हैं, बिल्कुल ठीक है ना। उस जमाने में मीडिया नहीं था, आजकल भी बस ऐसे ही चल रहा है ना। बहुत सारे प्लेयर्स होता है, चाहे कोई भी कैप्टन हो, मैं हूँ, शोएब हो, आप हो, वो लाइक तो आप करते हो किसी प्लेयर को, उसमें कर देते हो, लेकिन सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट में कोशिश यही होनी चाहिए कि यार जो फ्यूचर के प्लेयर हैं या करंट बहुत अच्छा खेल रहे हैं, किसी को फेवर नहीं करो। अगर फेवर करना है तो उसको बाहर से लाके खिला दो, वो ज्यादा बेहतर है। लेकिन 1 साल तक पैसे देना उसको नाजायज, गवर्नमेंट का पैसा है यार, अपनी जेब से दोगे तो अच्छे बंदे को दोगे ना, अपनी जेब से दोगे तो अच्छे बंदे को दोगे, लेकिन गवर्नमेंट की जेब में से दे रहे हो तो यार किसी को भी दे रहे हो, ये हजाती मत करो। ये सारे भी नहीं, 1 या 2 मिस्टेक होती हैं, तो डेलिबरेटली होती हैं। अब हम इतना तजुर्बा हो गया है सिस्टम में रह के कि गलती नहीं होती इनसे, ये जानबूझ के करते हैं। फवाद आलम जानबूझ के इग्नोर हो रहा है ना, वरना और क्या है बात रह गई। तो ये बहुत सारी चीजें, इससे पहले बहुत सारे प्लेयर तबाह हो गए, लेकिन सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट में ये करें, ये कि स्लैब सिस्टम रखें, सीनियरिटी पे रखें, परफॉर्मेंस के ऊपर रखें, और जो आपको फीस करनी है ना, फीस इक्वल कर दें। आप जो टेस्ट मैच या वनडे की फीस है ना, बिल्कुल वो इक्वल कर दें। जो ऑल ओवर द वर्ल्ड एक फॉर्मूला चल रहा है, उसके ऊपर चले। अगर 10 रुपए एक मैच की फीस है, ये ना हो कि आसिफ शफीक 10 रुपए ले रहा है, मैं 9 रुपए ले रहा हूँ, 8 रुपए ले रहा हूँ, तो मैच तो सब बराबर ही खेल रहे हैं। परफॉर्मेंस होना ना होना वो डिफरेंट है, लेकिन एक पास्ट रिकॉर्ड के लिहाज से सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट में स्लैब सिस्टम बनाया है, ठीक है, लेकिन मैच फीस एक कर दें, वो ज्यादा बेहतर होगा लड़कों की परफॉर्मेंस के लिए। मैन ऑफ द मैच फर्ज करे कि शोएब नया आया, 3-4 मैच में मैन ऑफ द मैच हो गया, इसको 7,000 रुपए मिलते थे, बाकी टीम जो सीनियर है उनको ज्यादा पैसे मिलते थे। उसमें मैच फीस एक होनी चाहिए। मैं पहले भी बोलता हुआ आया था, अभी भी यही रिक्वेस्ट है पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड से कि मैच फीस एक कर दो, सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट आप परफॉर्मेंस के ऊपर करते हैं। जबरदस्त। अच्छा शुएब, आप हैरान हो गए कि एक तरफ आप वहाब रियाज को और मोहम्मद आमिर को नहीं रख रहे हो कॉन्ट्रैक्ट में, चाहे आप पनिश कर रहे हैं या जो भी कर रहे हो, अपनी वो निकाल रहे हो, भड़ास निकाल रहे हो, फाइन, लेकिन नोइंग फुली वेल कि अगर ये कोविड के आगे सेटल हो गया तो आपने एशिया कप T20 भी खेलना है, आपने वर्ल्ड T20 भी खेलना है, आपके पास हैंडफुल ऑफ वनडे इंटरनेशनल और व्हाइट बॉल क्रिकेट है। आप क्या एक्सपेक्ट करते हो, इनकी मोटिवेशन क्या होगी व्हेन दे विल बी आस्क्ड टू? अभी आप प्रेस रिलीज में लिख रहे हो कि वो सीनियर प्लेयर्स हैं, वो अपना कंट्रीब्यूट करेंगे, और यार क्यों कंट्रीब्यूट करेंगे शुएब अख्तर, मुझे ये बताएं। हाँ देखिए, मुझे लगता है कि वहाब रियाज हैज लॉस्ट द फोकस। ये मैंने मीटिंग में भी कहा, समवेयर डाउन द रोड, तो 2 साल पहले मुझे लग रहा है कि वो उसका इंटरेस्ट क्रिकेट जो होता है ना, जो जनरल इंटरेस्ट होता है, जैसे गेम ऑन करने का एक इंटरेस्ट है, ठीक है, वो खत्म हो गया है, और वो दिल नहीं कर रहा है यार, अब मजा नहीं आ रहा, मैं फील्ड पे क्या कर रहा हूँ। एक टाइम आ जाता ना, आई डोंट रियली गिव अ केयर यार, आई
I don't care, basically. So that kind of attitude that I could see that coming in Wahab. So he doesn't care. Does Amir can make a difference in a T20 format? Obviously he can. But again, दोनों के साथ वही रवैया रखा है, उतना हार्श नहीं जितना उमर अकमल के साथ. देखिए, ये जज साहब का प्रोगेटिव है, सजा या 1 महीने की है या साल की है. तो उसकी सजा तो उमर अकमल के केस में तो वकील ने तो नहीं दी ना सजा, तो वो ऑनरेबल मीरा चौहान साहब ने सजा दी. तो उनका प्रोगेटिव है, वो पूरा लाइफ टाइम का बैन लगा दे, 3 साल का लगा दे, 2 साल का, वो जज साहब का, ऑनरेबल जज साहब का प्रोगेटिव है. ठीक है. लेकिन अगर उमर अकमल का और इनका मसला देखिए, बहुत फर्क मसला है, लेकिन गुस्सा तकरीबन ऑलमोस्ट सेम लेवल का निकाला है पीसीबी दोनों के ऊपर. ठीक हो गया. ओके. गुस्सा सेम तरीके से निकाला है. उसने गलतियां बड़ी की हैं, इन्होंने मिडिल ऑफ द रोड आके हाथ में छोड़ा है.